ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र कहे जाते थे। वो प्रियंका को अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानते हैं। ये पहले स्पष्ट था कि इस पूरे परिवार में यानी गांधी परिवार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अच्छी दखल है। शुरुआत उनके पिता से होती है। माधवराव सिंधिया भी गांधी परिवार के काफ़ी करीब रहे थे और इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोर टीम का मेंबर माना जाता था। राहुल गांधी की जो युवा ब्रिगेड थी उसमें सबसे अहम दिखाई पड़ते थे। लेकिन वही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बगावत के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मध्य प्रदेश में उनका चुनावी कद भी देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल इस सब के बीच में भी एक चीज़ गौर करने वाली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी खुलकर प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब प्रियंका जो कि एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की तरफ से रखे जा रही हैं, ग्वालियर में भी उन्होंने एक सभा की थी, इसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं कुछ कहा था। लेकिन अब उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी एक तरीके से राजनीतिक हमला किया है। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। सिंधिया ने कहा है कि जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मुरारजी देसाई के समय में आया और कांग्रेस ने विरोध किया, लागू हुआ तो वीपी सिंह की सरकार में लागू हुआ और कांग्रेस ने विरोध किया। सिंधिया ने कहा कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ किया गया है तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी से आते हैं। आरक्षण देने का कदम उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। 65 वर्ष राज किया है देश में, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया है। ये चाहते हैं कि चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाया जाए, लेकिन वो विकास की बात जनता के सामने करें कि उन्होंने क्या किया है। हाल में ही राहुल गांधी द्वारा एमपी छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया गया। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने कहा कि कुछ लोग दावा करने वाले होते हैं और कुछ लोग जनता पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद पर विश्वास रखती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद के आधार पर पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। आपको बता दें, कांकेर में प्रियंका गांधी ने लोगों से वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में फिर से उनकी पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिहार की तरह इस राज्य में भी जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। कांकेर जिले के गोविंदपुर में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जनता से सरकार बनने पर गरीबों के लिए 10 लाख मकान बनाने का भी वादा किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अमीर लोगों के लिए है, उसे गरीबों और मध्यम वर्ग की कोई चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है तो बिहार में किए गए जातिगत सर्वेक्षण की तर्ज पर इस राज्य में भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस घोषणा को अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी को लुभाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की आबादी का लगभग 45% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि ये उनकी गारंटी है कि वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन हर नागरिक के बैंक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने और करोड़ों रोजगार पैदा करने की मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी एक नई गारंटी दे देते हैं। उनकी गारंटी खोखली गारंटी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में किसानों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा देश में किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अदानी और अन्य उद्योगपति प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी बस यही चाहती है कि देश की संपत्ति उनके उद्योगपति मित्रों को सौंप दी जाए और फिर इसे उनके माध्यम से पार्टी में भेज दिया जाए और फिर वो चुनाव में पैसा खर्च करते रहते हैं। आपको बता दें, हाल में बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा, 19% से थोड़ी ज़्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या है। बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा बताई है। अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। चुनाव में ये मुद्दा बहुत गहराने वाला है। ओबीसी का वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी अत्यंत पिछड़ा को अगर अलग करके रखा जाता है तो बड़ी चुनौती है कि किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जातियों की इतनी ज़्यादा संख्या और इतनी तादाद के बाद में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन करना है। योजनाओं को अगर फिर से लागू किया जाता है तो इस पर खर्चा भी बड़ा होगा।
होगा। इसको बांटने की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं, और वो कह चुके हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो बात राहुल गांधी की तरफ से कही जाती है, इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था इस आधार से तो हिंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है, तो क्या उनका सबसे ज़्यादा हक होना चाहिए, सवाल के अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। कुल मिलाकर जब जब भी वोटों का पोलराइजेशन हुआ, वो हिंदू मुस्लिम में जब होता है तो बीजेपी का फायदा है, लेकिन जब जातिगत आधार पर वोटों का बंटवारा होता है तो क्षेत्रीय दलों को काफ़ी फायदा होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ इसकी बड़ी वानगी है, यहाँ पर ये वाला कार्ड हमेशा काम करता है। कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मसले पर प्रियंका गांधी के वार पर पलटवार करते दिखाई दिए।